गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्लानिंग है। मैनेजमेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं टास्क को, उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये क्या है, एक कई सारी प्रोसेसेस को फॉलो अप करते हैं हम मैनेजमेंट के अंदर, और किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को अचीव करते हैं बाय डूइंग द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लाइक अब आप एक चीज अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि मैनेजमेंट कोई बिजनेस का ही पैटर्न नहीं है। एक हम रेगुलर लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में जो हम काम करते हैं, अगर उसको भी हम सिस्टमैटिक करें, प्लान्ड वे में करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। लाइक सपोज हमारे घर में कोई शादी है, और शादी में हम लोगों ने, अगर हम शादी का जो प्रोग्राम है उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। एक तो ये होता है कि हाँ, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी प्लानिंग के हम लोग ऑर्गेनाइज करें। और दूसरे होता है कि क्या अगर हम उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, यानी जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें उसको, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करें, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में हमको फायदा मिलता है। टाइमिंग का भी, मैनेजमेंट का भी, और कई सारी चीजें हम देखते हैं कि उसमें हमें हमारा फायदे में रहे। लाइक तो जैसे वेडिंग अरेंजमेंट करना है, तो वेडिंग अरेंजमेंट करने से पहले अगर हम ये देखें कि किस डेट को हमको करना है मैरिज अरेंजमेंट, वेडिंग प्लानिंग जो करते हैं, तो किस डेट को करना है। अब हम अपना बजट देखेंगे। बजट में अगर हमारा बजट कम का है तो हम ऑफ सीजन प्लानिंग भी कर सकते हैं। ऑन सीजन प्लानिंग में जो लॉज वगैरह होती है वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। ऑफ सीजन प्लानिंग करते हैं अगर हम वेडिंग प्लान में, उसमें कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से कई जगह हम देखेंगे कि अगर हम प्लान्ड वे में चलते हैं तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ओके। प्लानिंग करते समय ये भी हम देखते हैं कि हमारी गेस्ट की लिस्ट अगर हम मेंटेन करें तो इस तरीके से करें कि हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और वेरी लो प्रायोरिटी। अगर हमको गेस्ट की लिस्ट माइनस करनी है अकॉर्डिंग टू द बजट, तो हम नीचे से कट करके चले गए। तो बजटिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करें। गिफ्ट्स कौन से रखने हैं, अगर हम प्लान नहीं करेंगे और इमीडिएटली हमारे पास आ, आता है कि ये गिफ्ट हमको देना है, तो हम उसको हाई कॉस्ट में परचेज कर लेते हैं। और अगर आप प्लान करके करते हैं तो हम किसी होलसेलर से भी ले सकते हैं, और होलसेलर पर अवेलेबिलिटी के लिए वो थोड़ा सा टाइम भी हमें दे सकता है। तो सारे काम अगर हम प्लानिंग करके करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं। राइट। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है वेडिंग प्लानिंग का। तो मैनेजमेंट हम एक बिजनेस में नहीं, एक हम रेगुलर रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का काफी अच्छा रोल होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज वन। तो उसको पॉइंट्स हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इट हेल्प्स टू अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक ग्रुप का जो गोल है, क्योंकि कोई भी काम हम अकेले तो कर नहीं सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमें चलाना है या कोई भी हमें काम करना है तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स हमारे काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को सही डायरेक्शन दिखाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि जो रिसोर्सेज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकें और उनको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले सके। तो इट अरेंजेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, assembles and organizes the resources, integrates the resources in effective manner to achieve goals. It directs group effort towards achievement of predetermined goals.
तो गोल क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी टास्क होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से हमें मालूम होता है कि हम इस काम को करने जा रहे हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली हर किसी का एक गोल होता है, अर्निंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को इम्प्रूव करना, किस तरीके से हम अपने कंपनी की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली इकोनॉमी पर, पैसे पर। By defining objective of organization clearly, there would be no wastage of time, money and efforts. अगर हम किसी भी चीज का, किसी भी काम को पहले से ही मैनेजमेंट, पहले से ही प्लानिंग करके बता दें तो डेफिनेटली हमारी वेस्टेज कम होगी, समय, वेस्टेज ऑफ मनी कम होगी, समय भी सेव होगा और एफर्ट्स भी कम लगेंगे। ओके, मैनेजमेंट कन्वर्ट्स disorganized resources of man, machine, money, etc. ओके, तो जो जो काम है हमारा वो बहुत ही पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा अगर हम किसी भी काम को मैनेजमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं। So these resources are coordinated, directed and controlled in such a manner that enterprise works toward attainment of goals. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी गोल को, लक्ष्य को पाने में सफल होती है अगर हम, तो ये क्या है, एक दिस इज द इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अगर हमारा टारगेट फिक्स होता है, अगर हमारा विजन क्लियर है, हमारा फोकस क्लियर है, हमारा मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो हम एक ग्रुप गोल को अचीव करने में सफल होते हैं यूजिंग द मैनेजमेंट। सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यानी ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके हम किसी भी रिसोर्स का अच्छे तरीके से, वो हम कर सकते हैं यूजिंग द मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेडिंग प्लान करते हैं, तो वेडिंग प्लान करने में अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती है। और छूट जाने से क्या होता है कि एकदम से जैसे शादी का माहौल होता है और उसमें हम एक साथ ये कहते हैं आप ये कर लो, आप ये कर लो, उस समय हम अगर कोई काम कराते हैं तो वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है, या तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, टाइम क्लैशेस हो जाते हैं, या फिर पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। तो अगर हम उस चीज को प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू करें तो हम उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज में हमारा टाइमिंग भी आता है, रिसोर्सेज में हमारी नॉलेज भी आती है, हमारी स्किल्स भी आती है, हमारी मशीनरी भी आती है, हमारी टेंजिबल, नॉन टेंजिबल सब तरीके के एसेट्स हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैनेजमेंट यूटिलाइजेस ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिवली। ओके, तो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम प्रोडक्टिवली यानी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज मैक्सिमम कर सकते हैं। इट दिस लीड्स to efficacy in management. Management provides maximum utilization of scarce resources by selecting its best possible alternate use in industry from out of various uses. It makes use of experts, professionals, and these services leads to use of their skill, knowledge, and proper utilization and avoidance of wastage. So ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से मतलब है, रिसोर्सेज का मतलब यही है कि हम किसी भी रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर सकें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिड्यूस कॉस्ट। अगर हम कोई भी काम प्लान्ड वे में कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइसेस बहुत होती हैं, और रैंडमली किसी काम को करेंगे तो चॉइसेस हमारी कम हो जाए। तो अगर हम प्लान वे में मैनेजमेंट की जो फीचर्स है उस मैनेजमेंट को, प्रोसेस को अगर फॉलो करते तो हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस भी हो जाती है। जैसे हम, मैंने बताया वेडिंग प्लानिंग करते समय हम बजट प्लान भी करते हैं, तो बजट प्लान में हम ये देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, कितने गेस्ट हमको बुलाने हैं। अगर हम ऐसे ही रैंडमली बुला लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है, खाना शॉर्ट पड़ जाता है, या जो गेस्ट हमारे आए हैं उनको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल पाती। तो अगर ये काम हम मैनेजमेंट को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करें, पहले से ही प्लानिंग करके करें कि इतने गेस्ट हमको बुलाने हैं, इतने को हम मैनेज कर सकते हैं, इतने गेस्ट के लिए हमने प्रॉपर रूम अलॉट किए हुए हैं, इतने की फूडिंग है, इतने हमें थाली का चार्ज हमारा आएगा, तो उतना बेस्ट प्लानिंग करके हम
हर चीज को सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं और कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं बजट में. So it gets maximum result through the minimum input by proper planning and by using minimum input and getting maximum output. Management uses physical, human, and financial resources in such a manner which results in best combination. This helps in cost reduction. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग करके हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है, हमारा प्लान पहले से ही विजन क्लियर होता है, हमारी प्लानिंग पहले से ही क्लियर होती है, हमने जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स को जो भी टास्क दिया हुआ है वो क्लियर होता है, उसमें कोई भी क्लैशेस नहीं होते. तो एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉपर काम हमारा होता है, सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि सभी का क्लियर विजन है कि मुझे इतना काम करना है, इस टाइम पर करना है. और अगर हम उस चीज की प्लानिंग पहले से ही नहीं करेंगे तो काम हमारा डिस्टर्ब भी हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम डिस्टर्ब होता है. So no overlapping of efforts, smooth and coordinated functions. To establish sound organizational structure is one of the objective of management, which is in tune with objective of organization and for fulfillment of this. It establishes effective authority and responsibility relationship, that is, who is accountable to whom, who can give instruction to whom, and who are superior and who are subordinate. हम ये सब चीज पहले से प्लान करके चलते हैं कि कौन किसको जवाब देगा, कौन कितना काम करेगा, कौन किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, कौन किसका सुपरवाइजर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट, किसके अंडर में किसको काम करना है. ये सारे काम हमें सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड वे में करते हैं. लेयर ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वहां पर हम सिस्टमैटिकली ये डिफाइन करते हैं कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है. लोअर लेवल को मिडिल लेवल को अंडरस्टैंड करना है, मिडिल लेवल को ऊपर हायर अथॉरिटीज जो है उनको रिस्पॉन्स देना है. तो इससे क्या होता है कि एस्टैब्लिश होती है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट फिल्स वेरियस पोजीशंस with right person having the right skills, training and qualification. All jobs should be cleared to everyone. तो मैनेजमेंट का प्रोसेस ये बताता है कि कौन सा राइट पर्सन है किस पोजीशन पर रखने के लिए जिसमें उसकी प्रॉपर स्किल्स हो. राइट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वेडिंग प्लानिंग में हम ये पहले से ही प्लान कर लेते हैं, ये हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हैं, ये बंदा ये काम परफेक्टली कर सकता है, ये बंदा ये काम परफेक्टली कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, जैसे किसी को घूमने का काम बहुत पसंद है तो हम उसको कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे देते हैं. कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम प्लानिंग करते हैं कि एक डायरेक्शन के कार्ड्स एक साइड में रखते हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन के एक साइड में रखते हैं. अगर हम हॉच पॉच कर दें तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसको दे के आना है, दूसरा किसको. अगर हम उसको काम को प्लान्ड वे में कर लें कि भाई ये हमारे 4 रूट है और चारों रूटों पर इस तरीके से कार्ड्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक रूट पर, इस रूट पर आप जाएंगे, इस रूट पर आप जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस आता है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं. यानी किसको कितनी जॉब देनी है ये हम पहले ही प्लान कर लें तो हमारे रिसोर्सेज भी मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे और हमारा काम भी समय पर होगा. एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. इट इनेबल्स the organization to survive in changing environment. ये क्या कहता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी हमको सरवाइव करने की क्वालिटी होनी चाहिए. It keeps in touch with changing environment. With the changes in external environment, the initial coordination of organization must be changed. So it adapts organization to changing demand of market, changing needs of society. It is responsible for growth and survival of organization. The changing of environment से क्या मतलब है? जैसे अगर मैं आपको एक बात करूं, हम दो तरीके के हम एक मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी होती है कि वो किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो, किसी भी, अब चाहे उसको छोटी ऑर्गेनाइजेशन मिले चाहे उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हम एक कैजुअल कपड़े खरीदते हैं और एक फॉर्मल कपड़े खरीदते हैं. तो कैजुअल क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जो कहीं पर किसी स्पेसिफिक जगह पर ही,
तो फॉर्मल क्लॉथ हम कहीं पर भी वियर आउट कर सकते हैं। लाइक एक हमने ब्लैक कलर की शर्ट शर्ट या हमने एक व्हाइट कलर की शर्ट, अब उस व्हाइट शर्ट को हम ऑफिस में भी पहन सकते हैं, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पर भी पहन सकते हैं, अगर किसी हम कंपनी की मीटिंग में जा रहे हैं तो उसमें भी पहन सकते हैं, अगर किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी या कोई इस तरीके का स्ट्रोक की जगह है वहां पर भी पहन सकते हैं, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कैजुअल की बात करें तो जैसे या किसी में फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो स्पेसिफिक किसी न किसी फंक्शन में ही पहन सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमको क्या सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करें, किसी भी सिचुएशन में हमको एडजस्ट होना है, वो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन तभी हम कर सकते हैं कि किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट क्या हमें सिखाता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी के लिए हमें जो भी काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट्स के लिए ही हम कर रहे हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन which helps in turn to increase the welfare of people. Good management makes a difficult task easier by avoiding wastage of scarce resources. It improves standard of living. It increases the profit, which is beneficial to business and society. Will get maximum output at minimum cost by creating employment opportunities which generates income in hand. Organization comes with new products and researches beneficial of society. So essential जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो हमारी सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब इंडिविजुअल का इम्प्रूवमेंट होगा, जब इंडिविजुअल का सब एक ग्रुप ऑफ पीपल का इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रुप ऑफ पीपल का इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, हम अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स लाएंगे। तो मैनेजमेंट स्किल्स क्या करती है, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करने का काम करती है, जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके मिनिमम एफर्ट्स। जब हम मिनिमम एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी का भी इम्प्रूवमेंट होगा। So this is essential for the growth of society. So these all are the importance of management. Thank you so much. If you like my video, please subscribe.